शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं जो कि है सिलेबस और करिकुलम के बीच में। आपसे बार बार पूछा जाता है और बहुत से बच्चे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। तो आज यही डिफरेंस हम लोग क्लियर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और किस बेसिस पे हम लोग कंपेयर करके वो डिफरेंस को क्रिएट कर रहे हैं ये भी हम लोग देखेंगे। तो मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिस ऑफ कंपैरिजन क्या है, किस बेसिस पे मैंने इनको कंपेयर किया हुआ है और उनके डिफरेंस को भी मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि बेसिस ऑफ कंपैरिजन क्या है। फर्स्ट मीनिंग है, मीनिंग के बेसिस पे यहाँ पे कंपेयर किया गया है। सेकंड ओरिजिन की, ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है इस बेसिस पे कंपेयर किया गया है। फिर ये किसके लिए सेट किया गया, पूरे कोर्स के लिए सेट किया गया या फिर पूरे सब्जेक्ट के लिए किया गया है, ये यहाँ पे है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेचर क्या है, आखिर वो डिस्क्रिप्टिव है प्रिस्क्रिप्टिव है कैसा है, यहाँ पे नेचर के बेसिस पे भी सिलेबस और करिकुलम का डिस्क्रिप्शन दिया। नेक्स्ट बेसिस ऑफ कंपैरिजन है स्कोप, यानी कि ये हमारा स्कोप कैसा है, इसका ये नैरो है ब्रॉड है, कैसा इसका स्कोप है ये भी हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देखेंगे कि सेट आउट बाय, इसको किसने सेट किया है, एग्जाम बोर्ड ने किया है, सेंट्रल बोर्ड ने किया है, स्कूल ने किया है, किसी प्रिंसिपल ने किया है, किसी मैनेजमेंट ने किया है, किसने सेट किया है इस सिलेबस और करिकुलम को, ये भी हम लोग देखेंगे। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में, एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करूंगी आज मैं। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, है ना, कि सिलेबस की क्या मीनिंग है और करिकुलम की क्या मीनिंग है। तो सिलेबस की मीनिंग है, सिलेबस इज द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द पोर्शन ऑफ सब्जेक्ट। सिलेबस हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि सब्जेक्ट के हर एक पोर्शन को अपने अंदर इंक्लूड करता है, हर एक चीज को इंक्लूड करता है। आपको ध्यान देना है यहाँ पे सब्जेक्ट का इंक्लूड करता है, जो भी सब्जेक्ट है, यानी कि मैथ्स का सिलेबस कुछ अलग होगा, इंग्लिश का सिलेबस कुछ अलग होगा, हिंदी का सिलेबस कुछ अलग होगा, यानी कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंट्स को कंटेन करता है अपने अंदर। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं ये हमारा सिलेबस इंक्लूड करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग सिलेबस तो ये हो गया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग करिकुलम क्या होता है। तो करिकुलम इज द ओवरऑल कंटेंट टॉट इन एन एजुकेशनल सिस्टम और अ कोर्स, यानी कि जो हमारा करिकुलम होता है ये ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या पढ़ाया जाना है, यानी कि हमारे एक क्लास का कोई करिकुलम है कि पूरे स्कूल का पूरे कोर्स में, यानी कि पर ईयर के कोर्स में क्या क्या करिकुलम सेटअप किया गया है, किस तरीके से हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या क्या चीजें उसमें लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, ये सब कुछ हमारा करिकुलम सेटअप करके देता है कि कैसे हम लोग किसी भी कोर्स को आगे बढ़ाएं, उसमें क्या क्या लर्निंग आउटकम्स हम लोग को निकलवाना है, ये हमारा करिकुलम सेट करता है। तो ये पूरा ओवरऑल डिसीजन लेता है, और ये जो हमारा सिलेबस होता है ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए लेता है। तो ये रहा पहला डिफरेंस सिलेबस और करिकुलम के बीच में। नेक्स्ट है ओरिजिन, कि हमारा सिलेबस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, सिलेबस वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और करिकुलम वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो जो हमारा सिलेबस वर्ड है ये ग्रीक टर्म है, यानी कि ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है, ठीक है। और जो हमारा करिकुलम है ये लैटिन वर्ड है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि बताओ ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है हमारा सिलेबस और करिकुलम। तो जो हमारा सिलेबस है वो ग्रीक टर्म है और जो हमारा करिकुलम है वो लैटिन वर्ड है। आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ जो मेन टर्म्स है, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट, और यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं कि ओवरऑल कंटेंट इन एन एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है, या फिर आप लोग एक और अ कोर्स, ये हो गया आपका करिकुलम का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये किस लिए सेटअप किया गया, हमारा सिलेबस किस लिए सेट किया गया है और हमारा करिकुलम किस लिए सेट किया गया है। तो जो हमारा सिलेबस है वो सेट किया गया है एक सब्जेक्ट के लिए, जो कि मैंने आपको यहीं पे बता दिया, और जो हमारा करिकुलम है वो एक कोर्स है जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके आपको बताया हुआ है, ठीक है। जो हमारा सिलेबस है वो एक सब्जेक्ट के लिए होता है और जो हमारा करिकुलम है वो ओवरऑल कोर्स के लिए होता है। नेक्स्ट है कि हमारा नेचर कैसा है, सिलेबस का नेचर कैसा है, करिकुलम का नेचर कैसा है। तो जो नेचर है हमारे सिलेबस का वो डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव नेचर है हमारे सिलेबस का और प्रिस्क्रिप्टिव नेचर है हमारे करिकुलम का। तो अब ये आप लोगों के लिए वर्क है, तो आप लोग बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करिए कि। अब नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का स्कोप, यानी कि हमारे सिलेबस का स्कोप कैसा है और करिकुलम का स्कोप कैसा है। तो हमारे सिलेबस का स्कोप जो है वो नैरो है, संकीर्ण है, क्योंकि ये हमारे सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट तक ही सीमित के रह जाता है। कोई भी सिलेबस, हम लोग मैथ्स का सिलेबस अपने साइंस में इंक्लूड नहीं कर सकते, साइंस का सिलेबस एसएसटी में इंक्लूड नहीं करते, यानी कि जो हमारा सिलेबस का स्कोप है वो नैरो होता है, संकीर्ण होता है, ब्रॉड
नहीं होता है और जो हमारे करिकुलम का स्कोप है वो वाइड है, वो चौड़ा है, पूरे रेंज तक फैला होता है, वो एक कोर्स को कंप्लीट कवर करता है। इसलिए हमारा जो करिकुलम है वो वाइड है और जो सिलेबस है वो नैरो है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि सेट आउट बाय, यानी कि सिलेबस को किसने सेट किया और करिकुलम को किसने सेट किया। तो जो हमारा सिलेबस है वो एग्जाम बोर्ड के थ्रू सेट किया जाता है। आप लोग जो बुक पढ़े होंगे, अगर उसी बुक को आपको पढ़ाना हो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो आप लोग देखेंगे कि कुछ चैप्टर्स होते हैं जो कट आउट कर दिए गए रहते हैं और या फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो न्यू इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये जो सिलेबस होता है वो हमारा एग्जाम बोर्ड डिसाइड करता है कि कैसे हम लोग को किन चैप्टर्स को क्या क्या टॉपिक पढ़ानी है, कौन सी टॉपिक से एग्जाम आएगा, बोर्ड कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस को उठाएगा, वही सिलेबस हम लोग को पढ़ाना रहता है। यानी कि जो सिलेबस होता है वो एग्जाम बोर्ड के थ्रू सेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा करिकुलम। करिकुलम कौन सेटअप करता है? क्या हमारा एग्जाम बोर्ड ही सेटअप करता है? तो जी नहीं, जो हमारा करिकुलम होता है वो सेट किया जाता है हमारे गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट, कोई एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे इंस्टीट्यूट का, हमारे स्कूल का, वो सेटअप करेगा या फिर जो हमारी गवर्नमेंट है वो सेट करती है हमारे करिकुलम को। तो आप लोग को याद रखना है कि जो हमारा सिलेबस है वो एग्जाम बोर्ड सेटअप करता है और जो हमारा करिकुलम है वो हमारी गवर्नमेंट सेट करती है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल के हो, इंस्टीट्यूट के हो या फिर कॉलेज के हो, उनके थ्रू हमारा करिकुलम सेट किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने चार्ट बना के आप लोग को समझाने की कोशिश की है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, सीटेट का एग्जाम आ रहा है, डीएसएसबी का एग्जाम है, हर एक एग्जाम्स में लगभग ये सिलेबस और करिकुलम के बीच में डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। यहाँ तक कि जब आप लोग किसी भी इंटरव्यू में जाते हो, अपने टीचिंग इंटरव्यू में जा रहे हो या फिर केवीएस के इंटरव्यू में जा रहे हो, तो उसमें भी आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। तो अगर आप लोग ये पढ़े रहेंगे, अच्छे तरीके से तैयार किए रहेंगे, तो आप लोग बेझिझक अपने आंसर को दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।